आरएसएस चीफ मोहन भागवत को पीएम मोदी का सबसे बड़ा संदेश। जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। मोहन भागवत ने साल 2009 में आरएसएस के प्रमुख का पद संभाला था। वे तब से आरएसएस के प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन के मौके पर आलेख के माध्यम से उन्हें याद किया है और बधाई भी दी है। अपने लंबे से लेख में पीएम मोदी ने मोहन भागवत को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने लेख के माध्यम से लिखा है कि 11 सितंबर का दिन दो स्मृतियों की याद दिलाता है। पहली 1993 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। अमेरिका के भाइयों और बहनों शब्दों के साथ उन्होंने वहां उपस्थित हजारों लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत और उसकी सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। दूसरी स्मृति तब की है, जब इसी सिद्धांत पर 9/11 को आतंकवाद और कट्टरपंथ के खतरे ने हमला किया। इस दिन की एक और विशेषता भी है। आज उस महान व्यक्ति का जन्मदिन भी है जिसने वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित होकर अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक परिवर्तन और सौहार्द व भाईचारे की भावना को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। आरएसएस से जुड़े लाखों लोगों के लिए वे परम पूज्य सर संघ चालक के रूप में आदर पूर्वक संबोधित किए जाते हैं। जी हाँ, मैं श्री मोहन भागवत जी की बात कर रहा हूँ, जिनका 75वां जन्मदिन उसी वर्ष पड़ रहा है जब संघ अपनी शताब्दी मना रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। पीएम ने आगे लिखा कि मोहन जी के परिवार से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता स्वर्गीय मधुकर राव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में उनके बारे में विस्तार से लिखा है। विधि जगत से जुड़े होने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र निर्माण को अपना ध्येय बना लिया। गुजरात में संघ को सुदृढ़ बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका ऐसा जुनून था कि उन्होंने अपने पुत्र मोहन राव को भारत के पुनरुत्थान के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। मानो परसमणि मधुकर राव ने मोहन राव के रूप में एक और परसमणि गढ़ दी हो। पीएम ने लेख में बताया कि पिछले कई वर्षों में भागवत जी ने संघ में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। हर दायित्व उन्होंने कुशलता से पूरा किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल को अनेक स्वयंसेवक आज भी स्नेहपूर्वक याद करते हैं। उस समय उन्होंने बिहार के गांव में काफी समय बिताया और जमीनी मुद्दों से गहरा जुड़ाव बनाया। पीएम ने लेख में कई सारी बातें कही। अंत में उन्होंने लिखा है कि मोहन जी वसुदैव कुटुंबकम के सजीव उदाहरण हैं। जब हम सीमाओं से ऊपर उठकर सबको अपना मानते हैं तो समाज में विश्वास, भाईचारा और समानता की भावना सुदृढ़ होती है। मैं एक बार फिर मोहन जी को मां भारती की सेवा में दीर्घ और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।